प्रश्न आया है कि भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम ने वानरराज बाली को छुप के पेड़ के पीछे से बाण क्यों मारा। ये प्रश्न सामने आया है। वैसे भगवान श्री रामचंद्र, अगर आप कहते हैं अपनी भाषा में कि भगवान रामचंद्र ने क्यों मारा, तो उनसे पूछने का अधिकार ना आपको है ना हमको है। वो भगवान है, जो चाहे वो करे। वो जो किया होगा बाली का भलाई किया होगा। आपको बाली से कोई रिश्तेदारी है तो बात करो। अब सच्ची बात तो ये है, भगवान ने वो बहुत बड़ा प्रश्न उत्तर वाल्मीकि रामायण में वानर राज बाली से भगवान रामचंद्र का बड़ा प्रश्न उत्तर हुआ है। उसमें भगवान रामचंद्र ने ये बताया कि बाली, आपने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा को भोगा और इस वक्त में अयोध्या का राज सिंहासन जो है उसके ऊपर भरत है, और वो हमारे राज के अंतर्गत इतना बड़ा अपराध कोई अपनी भाई की पत्नी को भोगने का करे, उसका मृत्यु दंड है। तो आपको मृत्यु दंड तो मिलना ही चाहिए था राज की ओर से। और प्रश्न ये है कि क्योंकि ये कहा है कि बाली के सामने जो आता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है, लेकिन ये बल देता कौन है? बाली को दे या किसी और को दे, ये बल देने वाला भी तो भगवान है ना। तो भगवान ने पहले बाली को बल दिया है, तभी तो दूसरों का आधा बल ले लाया। तो भगवान का आधा ले नहीं सकता वैसे भी। फिर भी भगवान ने अपने जो आशीर्वाद दिया था, किसी ने वचन दिया था, उसकी रक्षा करने के लिए पेड़ के पीछे के लिए भगवान ने कारण ये बताया कि देखो, आप हो वानर, वन में रहने वाले, और हम एक क्षत्रिय, और जब हम पशु के शेर आदि का मृग्या करते हैं, शिकार करते हैं, तो हमेशा किसी पेड़ की ओट से या किसी तरीके से करते हैं, क्योंकि ये शिकार का नेम है। तो आप वैसे वनस्पति खाने वाले को वानर कहते हैं। वानर का मतलब बंदर कभी नहीं समझना भाई आप लोग। जो वानर, हनुमान जी वानर है, ये बंदर नहीं है। ये वनस्पति खाने वाले गिरिवासी है, वनवासी हैं। ये किम पुरुष लोग में रहते हैं। कहते किम पुरुष, क्या ये पुरुष है क्या? तो ये बाली, असल में बाली किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र है बाली, कोई सामान्य तो है नहीं बाली। और सुग्रीव जी सूर्य के पुत्र हैं। अब ये दोनों देवताओं के पुत्र हैं। ये आए ही भगवान की लीला में भाग लेने के लिए थे। तो भगवान ने किस तरीके से लीला में किसी एक का, दोनों का पोषण किया। एक को रख के पोषण किया सुग्रीव को, क्योंकि वो भगवान के शरण में गया, भगवान का शरणागत हुआ। भगवान ने उसको मित्र बनाया। और आश्चर्य तो ये है कि भगवान की परीक्षा सुग्रीव ने ली कि आप कैसे बाली का वध कर सकते हैं। ये इतना बड़ा दुमदुभी यहाँ गिरा हुआ है, इसको बाली ने यहाँ तक दूर फेंका था, और उसकी हड्डी के पिंजरे को भगवान रामचंद्र ने पांव के अंगूठे से दूर फेंक दिया। बोला ये आपने बड़ा चमत्कार दिखाया, लेकिन उस वक्त उसके ऊपर मांस था और ये भारी था। फिर पेड़ साथ एक बाण से भगवान ने जब धराशायी किए तो सुग्रीव को विश्वास आया। तो बाली का भगवान ने उद्धार किया। एक बहुत बड़ा अपराध बाली से अपने भाई की पत्नी को भोगने का हुआ था, और उसका दंड उसको मरने के बाद नरक भोगना पड़े। भगवान ने अपने हाथों से उसको उद्धार करके और उसको सद्गति दी। इसलिए भगवान किसी को मारे या गले लगाए, दोनों में भगवान भलाई करते हैं, क्योंकि भगवान से और भगवान के भक्तों से किसी का अहित होता ही नहीं है। और अंत में बाली ने हाथ जोड़ के कहा, श्री रामचंद्र, आपने जो किया ठीक किया। अब मेरी एक प्रार्थना है, मेरा बेटा अंगद, ये मैं आपके शरण में देता हूं। और भगवान रामचंद्र ने कहा, आप अंगद की चिंता मत कीजिए, अंगद युवराज होगा और सुग्रीव के साथ सुग्रीव अब किष्किंधा का राजा होगा, और आपका बेटा उसका युवराज होगा। तो भगवान को अगर बाली को मारना था तो उसके बेटे को इतना बड़ा सम्मान देने की क्या जरूरत है? और फिर अपना दूत बना के रावण की सभा में अंगद को भेजने की क्या जरूरत थी? भगवान को इतना उसके ऊपर। और रावण की सभा में अंगद ने ये कहा कि वो आप कौन से रावण हो? वो रावण ने तो भेद डालना चाहा कि आपके पिता को मारा था उस राम के, आप क्यों
प्रतिनिधि बन के यहाँ दूत बन के आए हो। तो उसके बेटे ने कोई ऐतराज नहीं किया कि मेरे पिता को नहीं, राम जी ने क्यों मारा। उसने कहा भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया है, वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, उसमें हम सबकी भलाई है। तो उनका बेटा, उसकी पत्नी अंदर से आई तारा, उसने भी विलाप जरूर किया अपने पति के लिए, लेकिन भगवान के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, उसके बेटे ने नहीं लगाया। सुग्रीव एक था जो भगवान का मित्र था, वो कह रहा अरे मेरा भाई चला गया तो अब मैं जी के क्या करूंगा। भगवान ने कहा ऐसे जल्दी मरने की जरूरत नहीं, अभी और तुम्हारे को काम करना है, अब इसका समय, इतनी लीला इसकी यहाँ थी। तो ये दोनों असल में देवताओं के अंश से भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए थे। और भगवान ने जो कुछ किया बाली के हित के लिए किया, सुग्रीव के हित के लिए किया, और जगत को शिक्षा देने के लिए किया कि ऐसा घिनौना पाप अगर कोई करेगा तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। संसार से वो बच भी जाए लेकिन भगवान उसको निश्चित रूप से दंडित करते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।